है ना। सो न्यूक्लियर फिजन में जो है ये तुम्हारा इस तरीके से हैवी न्यूक्लियस को जो है हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं। ऑलराइट, न्यूट्रॉन से अगर हम लोग बॉम्बार्ड करते हैं तो इसके न्यूक्लियर साइज को हम लोग और बढ़ा दे रहे हैं। एनीवे जो है ये न्यूक्लियस थोड़ा सा तुम्हारा अनस्टेबल है, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूक्लियस तुम्हारा बहुत ज्यादा हैवी है। ऑलराइट, न्यूक्लियर साइज बढ़ रहा है, मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है उसका जो मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो धीरे धीरे डोमिनेट करने लगेगा, जिस वजह से टूटने का टेंडेंसी इसका बढ़ रहा है। ऑलराइट, ऊपर से अगर हम लोग इसको एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवा देंगे हेवी न्यूक्लियस को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके टूटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अब बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रॉन से जब हमने बॉम्बार्ड करवाया तो इसका मास नंबर जो है वो बढ़ गया, 236 हो गया। एंड इसके बाद जो है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये क्रिप्टन और बेरियम में स्प्लिट हो रहा है, साथ ही तुम्हारे 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट हो रहे हैं। ठीक है, सो इन तीनों न्यूक्लियर, अब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारा पॉसिबल है, हम लोग कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन को करवा नहीं सकते। ऑलराइट, इन तीनों में से कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होना पॉसिबल है। तो एक में तुम्हारा 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, एक में तुम्हारा 4 एक्सेस न्यूट्रॉन निकल रहा है, एक में तुम्हारा 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास लगभग जो है 3 न्यूट्रॉन्स ऑन एन एवरेज निकलता है हर न्यूक्लियर रिएक्शन में। ऑलराइट, अब दिक्कत क्या होता है कि ये जो तुम्हारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनको हमारे को स्लो डाउन करवाना रहता है। अगर बहुत फास्ट रहेंगे तो ये न्यूट्रॉन्स जो है विदाउट इंटरेक्टिंग विद द न्यूक्लियस पार हो जाएंगे। ऑलराइट, जो हमारे को नहीं चाहिए, जब हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते तब का मैं बात कर रही हूँ। ऑलराइट, तो अगर हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते तो हम लोग इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। ठीक, सो हर एक रिएक्शन में अगेन, अब अगर ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स तुम्हारे एमिट हो रहे हैं और सारे न्यूट्रॉन्स को, अब हमने सारे न्यूट्रॉन्स को क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स मिलकर के 3 और रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, 3 और रिएक्शन अगर इनिशिएट होगा तो हर एक रिएक्शन में अगेन ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन तुम्हारा और एमिट होगा हर एक रिएक्शन में। ऑलराइट, सो ये तुम्हारे पास 3 न्यूट्रॉन्स ऐसे ऐसे करके हर एक रिएक्शन में एमिट हुआ। तो अब हमारे पास 3 न्यूट्रॉन की मदद से, एक न्यूट्रॉन से हमारा रिएक्शन शुरू हुआ था, फिर 3 आया, फिर 3 की वजह से 3 रिएक्शन हुए, तो ऑन एन एवरेज हर एक रिएक्शन में और 3 न्यूट्रॉन्स हुए। अब ये 3 क्या करेंगे, और हमारे को और 9 रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से और हर एक रिएक्शन में अगेन 3 और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा चेन रिएक्शन बढ़ता ही जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे केस में तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन जो है वो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल्ड तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑन एन एवरेज हर एक रिएक्शन में तुम्हारा 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहा है, तो हम लोग 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और एक ही न्यूट्रॉन को फर्दर रिएक्शन इनिशिएट करने देते हैं। तो इन दैट केस तुम्हारा ये कंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये न्यूक्लियर फिजन हेडिंग दे दो और एक रिएक्शन जरूर नोट कर लो, ये वाला रिएक्शन या फिर इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन जो है तुम्हारे को न्यूक्लियर फिजन का याद रहना चाहिए। ठीक है, तुम लोग के सारे प्रैक्टिकल्स ओवर हो गए होंगे ना त्रिशा, सब लोग बोर्ड्स वाले, तुम लोग का भी तो, तुम लोग का क्या बच रहा है, मैथ्स प्रैक्टिकल्स हो गए। इंग्लिश का भी होता है तुम लोगों का? तुम लोग का इंग्लिश का नहीं होता, सीबीएसई में होता है इंग्लिश का। डायरी नहीं लाई ट्यूशन? नहीं, डायरी में अच्छा लिखा होगा। हाँ हाँ, डायरी में लिखा है। हाँ हाँ, इन तीनों में से कोई एक ही रिएक्शन तुम्हारे को याद रहना चाहिए, है ना। एक रिएक्शन इसका पूछा जा सकता है, फ्यूजन का नहीं पूछता, लेकिन फिजन का तब भी देखा गया है कि पूछ दिया है एक रिएक्शन।
तो अशांति फैला तो फिर कौन बोला? डन। ओके, बड़े आगे। ठीक है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑलराइट। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ना हम लोग इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स का बात कर लेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से ना, इधर इसके ना छोटे छोटे तुम्हारा 1 1 मार्क का सवाल रहता है, जैसे कूलेंट का क्या यूज है, तुम्हारा मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर का एग्जाम्पल बता दो। ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारा कंट्रोल रॉड्स किन के बने हुए होते हैं, उनका क्या यूज रहता है, जनरली ये पूछा जाता है। बट सिलेबस में है सारा सब कुछ करके रखो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर बोल सकते कि ये नहीं आएगा। ठीक है। सो ये तुम्हारा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑलराइट, ये तुम्हारा कोर है जहां पर तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर तुम्हारा क्या रहता है, यूरेनियम का हम सैंपल ले लेते हैं और उसको बॉम्बार्ड करवाते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। ऑलराइट, उसके बाद जो है इसमें तुम्हारा अब हमारे को पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो तुम्हारे न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे वो बहुत फास्ट मूविंग होंगे, उनको क्या करना होगा, हमारे को स्लो डाउन करना होगा। ऑलराइट, जिसके लिए हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं। सो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते रहो, है ना। सबसे पहले इस डायग्राम को बना लो। आर्यन का कोई आइडिया? अच्छा, उसका केमिस्ट्री का कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? उसने लेट बैच ही ज्वाइन किया था वैसे तो। तुम लोग का तुम लोग का तो रिवीजन बैच हो रहा होगा ना, उसका रिवीजन नहीं है, उसका मेन है अभी, इसीलिए अभी वो है इतना लंबा फेज। तो तुम लोग का रिवीजन बैच में भी पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया मोर और लेस। अर्णव नीचे बिठाओ। गुड। क्या? ओके। तुम लोग को यहाँ का भी वर्कशीट मिल गया था ना? मिल गया था। अच्छा हाँ, तुम लोग ले लिए थे। समृद्धि को भी मिल गया? ठीक है। बन गया क्या? ओके। क्या चल रहा है दोनों का? क्या? वाह, 30th है, मेरे से पूछना। और कुछ डिटेल उसके पेपर में क्या आ गया ये भी पूछना है? वो नहीं पता ना, और कुछ पूछना है? गुड। 28th को है ना? 28th तुम्हारा भी? तुम बी आर तुम्हारा? तुम अच्छा, तुम्हारा सी। इट इज यूज टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, है ना। एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा हैवी वाटर। हैवी वाटर D2O। CUET में भी तो तुम्हारा खाली 12th का ही सिलेबस रहता है ना, 11th का तो नहीं रहता उसमें। सही है। CUET के लिए तो तुम बेटा ये अच्छे से NCERT को बहुत अच्छे से रीड कर लेना, और इनके ये जो तुम्हारे को मैं MCQs वगैरह दे रही हूँ ना, उनको उन्हीं को बहुत क्या बेटा? हाँ हाँ,
बहुत मतलब कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, उससे तुम्हारा बड़े आ गया। ठीक है, तो एक तो हो गया मॉडरेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हैवी वाटर होता है उसमें तुम्हारा हाइड्रोजन के बदले में ये हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज किया जाता है, ड्यूटेरियम। ऑलराइट, सो इससे जब तुम्हारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टकराते हैं, तो जब टकराते हैं तो दे लूज काइनेटिक एनर्जी, है ना, जिस वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद जो है, अब हमने अगर न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि वो चेन रिएक्शन शुरू कर देगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कंट्रोल्ड तरीके से चेन रिएक्शन रहे, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ना रहे। तो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स का काम क्या रहता है, absorbs the excess न्यूट्रॉन्स। इनका एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा कैडमियम। कैडमियम के होते हैं ये रॉड्स, तो ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा कंट्रोल तरीके से चेन रिएक्शन चलता है। इसके अलावा भी तुम्हारे पास सेफ्टी रॉड्स रहता है कि इन केस अगर किसी भी तरीके का, किसी भी वजह से जो है चेन रिएक्शन जो है वो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो सेफ्टी रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है, जो कि सारे न्यूट्रॉन्स को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑलराइट, किसी ने भी चेर्नोबिल देखा है? वो इसी के ऊपर यही मिसहैप के ऊपर ही है, चेर्नोबिल रशिया। हाँ हाँ, है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा हुआ, क्या क्या आया था? प्रिज्म वाला आया? अच्छा, बस प्रिज्म वाला हो गया था। तुम की थी जिस दिन प्रिज्म करवाया था मैंने? हो गया था। ओ, पता नहीं बेटा, बच्चे भरते रहते हैं। हाँ, सही से एकदम। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जब तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत सारा एनर्जी निकलता है। ऑलराइट, जो तुम्हारा एनर्जी निकल रहा है वो तुम्हारा क्या होता है, उसको मतलब कि वाटर से उसको पास करवाया जाता है, जो कि तुम्हारा कूलेंट है। ऑलराइट, या फिर तुम्हारा जो बहुत जल्दी तुम्हारा स्टीम में कन्वर्ट हो सके उस तरीके के लिक्विड से इसको पास करवाया जाता है। तो वाटर जब तुम्हारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाने का काम करता है। फिर टरबाइन घूमता है तो फर्दर फिर वो जनरेटर को घुमाता है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर वाटर को वापस से जो है, स्टीम को जो है वापस से कंडेंस किया जाता है, फिर से भेजा जाता है। तो इस तरीके से इस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा मेनली जो है ना, ये सारी चीजें पूछेंगे। ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या रहता है, ये कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर, इनका एग्जांपल यही सब मेनली रहता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हाँ बाबू, किसके बारे में? न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में तो यहाँ पे सिखाया नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब में भी तुम्हारा यही अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रहता है, उसमें तुम्हारा कोई किसी भी तरीके का कंट्रोल रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो तुम्हारा ये रिएक्शन है वो तुम्हारा अनकंट्रोल रहता है, जब तक वो सैंपल जब तक पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन होता रहता है, उसको अब तुम रोक ही नहीं सकते। इसीलिए वो, और बहुत छोटा सा साइज का रहता है, उसमें तुम्हारे कितने कितने एटम्स हैं। ऑलराइट, और इतने इतने रिएक्शंस अगर होते रहेंगे तो इसमें तुम्हारा मेनली जो है ना, जो तुम्हारे एटम्स निकलते हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, वो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, और वो जब तुम्हारा डी एक्साइट होता है तब गामा फोटॉन्स निकलते हैं, और वो तुम्हारा इनफैक्ट कैंसरस होता है। तो वो जाकर के तुम मतलब, और वो जो तुम्हारे मतलब कि उसके पास इतना एनर्जी रहता है कि इट विल म्यूटेट योर डीएनए, जिस वजह से जो तुम्हारा हिरोशिमा नागासाकी में जो भी हुआ था उसका अभी तक असर दिख रहा है, और जो तुम्हारा चेर्नोबिल में हुआ था उसका भी असर अभी तक है। वो वहां पर अभी तक जाना तुम्हारे लिए हाँ मना है, अभी भी नहीं जा सकते वहां पर, इतना रेडिएशन है।
तो वो रेडिएशंस पूरे तरीके से म्यूटेट कर देता है डीएनए को, तो इसीलिए वो सबसे घातक रहता है। ओके, सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है अगेन यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई जो है उनको फ्यूज किया जाता है। लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, अगेन वो क्या करेगा, वो एक हेवी न्यूक्लियस बनेगा। तो हेवी न्यूक्लियस जब बनेगा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जिस वजह से अगेन बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ऑलराइट, सो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो तुम्हारे डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो तुम्हारे रेडियो एक्टिव नहीं होते, हेवी न्यूक्लियस जो है वो तुम्हारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन में जो तुम्हारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्पोज करना एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो तुम्हारा बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट बहुत ही अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर तभी जाकर के न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। तो इस तरीके का कोई कंटेनर तुम्हारे को कंटेन करना पड़ेगा ना, एक कंटेनर के अंदर ही हो पाएगा, कोई तो एक सिस्टम चाहिए। तो अभी तक उस तरीके का हम लोग कंटेनर नहीं वो कर पाए जिस जो कि इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेल सके। कल सरस्वती पूजा था तो मेरे को लग रहा है ये सारा विसर्जन वाले, अरे वो हाँ वो पूरा तुमने अभी जो डांस सिखाया वो बड़ा सही था। यही वो तो पूरे ये तो तभी रास्ते भर में नहीं नाच रहे, नहीं तो पूरा चल रहा है तो चले जाओ, उस तरीके का रहता है जनरली। ओके, सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो तुम्हारा मेन ये तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी है इन केस ऑफ स्टार्स। ऑलराइट, स्टार वगैरह में जो है स्टार के कोर में जो है उतना प्रेशर और उतना हाई प्रेशर और उतना हाई टेम्परेचर रहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, एंड वही जो है वही तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है इन द स्टार्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है, एंड हम लोग अब शुरू करेंगे द लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नहीं आईएससी में है, तुम लोगों का नहीं है। लाइट एमिटिंग डायोड एक्टिविटीज में नहीं, वो तो तुम्हारा एक्टिविटीज और उसमें इनफैक्ट तुम्हारा प्रैक्टिकल्स में तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज भी है, लेकिन इस पर तुम्हारा थियोरी के सिलेबस में नहीं। फॉरवर्ड बायस रेक्टिफायर लास्ट है बस। लॉजिकल गेट्स जो है वो भी नहीं। ठीक है, जान में जान आ गया। लॉजिक गेट्स तो वैसे बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्यों हटाया पता नहीं, 5 मिनट का सिलेबस बहुत, वही है। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर में तुम्हारा क्या रहता है, हाँ ये तुम्हारा एनर्जी बैंड के थ्रू तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये तुम्हारा बहुत ही कॉमन सवाल रहता है। ऑलराइट, यहाँ पर होता क्या है, इंडिविजुअल एटम्स के तुम्हारे पास वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। ऑलराइट, लेकिन यही एटम से बहुत पास आ जाते हैं और हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में है, लेट से है ना, सोडियम का मेरे पास ब्रिक है, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो सारे एटम्स के जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो आसपास के एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से क्या रहता है कि जब हम लोग जब हम लोग पूरे मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर अब तुम्हारा वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं रहता, बल्कि बैंड्स बन जाते हैं। ऑलराइट, जैसे कि 1s इलेक्ट्रॉन्स of all the atoms will interact with 1s electrons of the neighboring atoms. All right, तो इस वजह से जो यहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन में जो है एनर्जी, तो इंटरेक्शन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। ऑल राइट, तो ऐसे में जो है किसी किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, किसी किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा सा
कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना तुम्हारा बहुत करीब करीब ऐसे 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 करके एनर्जी लेवल्स रहेंगे। ऑल राइट, तो हम लोग जो है अब अलग अलग एनर्जी लेवल्स को जो है डिफ्रेंशिएट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, और हम कह देते हैं कि हमारे पास अब पूरे मटेरियल के लिए जो है एक सॉलिड ये एक 1s का बैंड बन गया। ऑल राइट, उसके बाद फिर क्या होता है, 2s इलेक्ट्रॉन्स अगेन नेबरिंग एटम के 2s इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगेन जब इंटरेक्शन होगा तो किसी किसी इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, इस तरीके से अगेन हमारे को 2s बैंड मिल जाएगा। फिर 2p बैंड, 3s बैंड एंड सो। अब यहाँ पर तुम्हारे को दिख रहा होगा कि जो तुम्हारे इनर मोस्ट मतलब कि जो तुम्हारा 1s वाला जो एनर्जी बैंड है उसमें स्प्लिटिंग कम है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्प्लिटिंग जो है वो तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि 1s इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है, तो बहुत ज्यादा वो नेबरिंग एटम के 1s इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, जिस वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं हो रहा और स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम बाउंड है कंपेरेटिवली एटम, पेरेंट एटम से, वो इंटरेक्ट ज्यादा कर रहा है, जिस वजह से उनके स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा नजर आता है। ऑल राइट, ओके। सो जब हम लोग सोडियम एटम को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इसका कन्फिग्रेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 1s 2s 2p ये तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन 3s जो है वो तुम्हारा हाफ एम्प्टी हाफ फिल्ड है। एक मतलब कि स्पिन अप और स्पिन डाउन है, एक फुल है और एक एम्प्टी है। ऑल राइट, सो जब हम लोग पूरा ब्रिक के बारे में बात करें, जब हमारे पास n एटम्स है तो 1s में तुम्हारे पास दो स्टेट्स है, तो n एटम्स के केस में तुम्हारे पास 2n स्टेट्स हो जाएंगे, और 2n स्टेट्स ही कंप्लीटली फिल्ड है। फिर 2s के केस में अगेन तुम्हारे पास 2n कंप्लीटली फिल्ड स्टेट्स है। 2p में तुम्हारे 6 स्टेट्स होते हैं, n एटम्स के लिए 6n स्टेट्स हो जाएंगे, ये भी तुम्हारे कंप्लीटली फिल्ड। 3s के केस में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास 2n स्टेट्स है, n स्टेट्स फिल्ड है और n स्टेट्स खाली है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली इन खाली एनर्जी लेवल में जा पाएंगे और इधर उधर घूम सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या जाता है, ये जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी खाली स्पेसेस में, खाली एनर्जी लेवल में, जो खाली एनर्जी स्टेट्स में जो है वो जम करके इधर उधर घूम पाएंगे और वो कंडक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो एक गुड कंडक्टर के केस में क्या हो जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर कंडक्शन शो कर पाएगा, वैलेंस बैंड में कंडक्शन नहीं शो कर पाएगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर जाने का कोई जगह ही नहीं, कोई फ्री स्टेट ही नहीं है। तो कंडक्शन बैंड तुम्हारे को चाहिए रहता है। कंडक्शन बैंड क्या हो जाता है, या तो पार्शियली फिल्ड स्टेट या फिर कंप्लीटली एम्प्टी बैंड्स को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। ऑल राइट, और वैलेंस बैंड किसे कहते हैं, जो कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स होते हैं वो तुम्हारे वैलेंस बैंड हो जाते हैं। ठीक है, सो कंडक्टर के केस में तुम्हारा या तो पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड रहेगा, या फिर किसी किसी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है सच दैट कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक कंप्लीटली एम्प्टी बैंड और कंप्लीटली फिल्ड बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे में भी जो है इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन शो कर पाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्ट कर पाएंगे, तो इन्हें हम लोग कह देते हैं गुड कंडक्टर। ऑल राइट, इसके ऊपर भी तुम्हारे पास खाली बैंड है, लेकिन हम इसे, ये भी तुम्हारे कंडक्शन बैंड है, लेकिन इनसे हमारे को मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को हम लोग हायर एनर्जी लेवल पे भेजेंगे नहीं ना, बहुत हार्श कंडीशन में जाएगा वो, बहुत एनर्जी चाहिए रहेगा, तो ऊपर के खाली बैंड्स को हम लोग खास कंसिडर नहीं करते। इंसुलेटर के केस में तुम्हारा क्या हो जाता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली नहीं जंप कर पाते कंडक्शन बैंड में और वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, जो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है वो इंटरमीडिएट लेवल का रहता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सो सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी को हम लोग अब कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, तो जिन्होंने भी नहीं बनाया है इन डायग्राम को, इस डायग्राम को बना लो अपने डायरी में, बना रखा है ना, बना, बैंड थियरीज है।
बस इनको बोलना चाहिए कि प्लेलिस्ट शेयर किया जाए। हम लोग के तो स्कूल में भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ करता था। डीएवी था ना मेरा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर स्कूल्स वगैरह में होता है सरस्वती पूजा वगैरह। अच्छा, हम लोगों का तो बहुत अच्छा होता था। मैं तो फुल फुल यज्ञ वगैरह पूरा करती थी, पूरा मैं ही कंडक्ट करती थी जब भी स्कूल में। अब नहीं करती, अब मेरे को स्कूल में तो चलो ठीक है, वो सारा अरेंजमेंट वगैरह हो गया उसके बाद। हाँ मतलब कि इजी रहता था वहां पर अरेंज करना, यहाँ पर खुद से लकड़ी वगैरह पूरा वो करना वो मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, वो एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मतलब कि मेरे को A to Z पूरा यज्ञ का एक एक मंत्र वगैरह पूरा याद था, बहुत अच्छे से याद था, बहुत अच्छा लगा। स्कूल में नहीं, हम लोगों का स्कूल में अभी तक तो नहीं हुआ कुछ। ओके, क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा। ओके, सो मेरा मेरा स्कूल तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा छोटा था। हमारे पूरे स्कूल का स्ट्रेंथ 600 बच्चे थे, पूरा LKG से लेकर के 12th तक। तो बहुत ही मेरा गांव जैसी जगह में था स्कूल, तो बहुत ही छोटा स्कूल था। जब हम लोग थे तब तो स्कूल मेरा ऑलरेडी मतलब कि ऐसे बंद होने के कगार पे आ गया था, इतने कम बच्चे थे। फिर हॉस्टल खोला था स्कूल में, स्कूल भी मेरा बहुत सरवाइव करने का पूरा कोशिश करता रहा था इस तरीके से। मतलब हमारे सामने लाइब्रेरी बिल्ड हुआ था, बहुत ही छोटा सा स्कूल था मेरा वैसे। क्या? अच्छा, ओके। सो सेमीकंडक्टर्स जो है वो तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक डोप सेमीकंडक्टर होता है। ऑलराइट, डोप का मतलब हो गया इम्प्योरिटी से जब हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डोपेंट्स डिपेंड करता है कि हमारे को एक्सट्रिंसिक कितने तरीके के में। एक्सट्रिंसिक भी तुम्हारे दो तरीके का होता है बेस्ड ऑन द डोपेंट्स। ट्राइवेलेंट एटम से डोप करते हैं तो पी टाइप मिलता है, पेंटावेलेंट से डोप करते हैं तो एन टाइप मिलता है, ठीक है। इसे बना लो अपने डायरी में। डन। सुजय आया है क्या आज? मुझे लग रहा है कि आज सुजय नहीं आया है। नहीं, सुजय नहीं आया। हम्म। अब ठंड मतलब एकदम गंदा वाला ठंडा चला गया। यस। क्या कह रहा है? ठंड अच्छी लगती है? बाप रे नहीं, बहुत लेथर्जिक हो जाता है, एकदम कोई काम नहीं हो पाता, खाली सोते रहने का मन करता है। तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अरे वाह। तो गर्मियों में भी, हाँ एग्जैक्टली, गर्मियों में भी तो पी सकता है।
अरे अरे हम्म। हाँ मेरे दिमाग में भी वैसे वही आया था कि इतना ही तुमको अगर गर्मी में गर्मी लग जा रहा तो एसी ऑन कर फिर भी हो। नीचे का भी करना है, नहीं अभी नहीं नोट करना है, ये वाला फ्लो चार्ट हो गया। ओके। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम्हारा क्या रहता है यहाँ पर, अगर हम लोग इस सेमीकंडक्टर को कंसिडर करें तो जैसे कि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो नेबरिंग एटम के सिलिकॉन एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑल राइट। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है अगर सफिशिएंट टेम्परेचर, लेते से कि सफिशिएंट टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है इतना एनर्जी मिल जा रहा है कि वो क्या करे, बॉन्ड को ब्रेक करके पहुंच जाए कंडक्शन बैंड में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसा होता है कि वो जंप करके किधर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जहां पर भी इसने बॉन्ड को ब्रेक करा, जहां से भी ये उठ के गायब हुआ होगा, वहां पर एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गया होगा। ऑल राइट। उसी वेकेंट स्पेस को जो है हम लोग एक वर्चुअल चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक्चुअल चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये वर्चुअल चार्ज पार्टिकल है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि उसके पास चार्ज जो है वो प्लस ई है एंड इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कूद के भाग गए कंडक्शन बैंड में और वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। वो वेकेंट स्पेस तुम्हारा कहाँ क्रिएट हो रहा है, वैलेंस बैंड में क्रिएट हो रहा है, और उस वेकेंट स्पेस को हम लोग होल्स कह रहे हैं। ऑल राइट। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जितने, मतलब कि ऐसे में तुम्हारा जितना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ठीक उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले तो गए कंडक्शन बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस से जो है अपने जगह पे वापस से आ भी जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है अगर होल में आकर के जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा। और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ रिकम्बाइन करेगा तो वो क्या होगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो ऐसे में एनर्जी रिलीज होगा। अग्रीड। ओके। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक में क्या तुम लोग ये समझ पा रहे हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे ठीक उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम लोग कह देते हैं इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। ऑल राइट, या फिर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ये भी कह देते हैं। ठीक है, एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट अस से कि हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा टुवर्ड्स लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोवाइड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में वो राइट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, वो राइट की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू करेंगे, जिसके वजह से करंट जो है, इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहा है तो करंट लेफ्ट की तरफ, तो ये तुम्हारा आई ई आ गया। ठीक है। अब वैलेंस बैंड में भी जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों अपने आप को मार रही है, मेरे पास आ जाओ, मैं दे देती हूँ तुम्हारे को 2-4। जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे वैलेंस बैंड में है वो वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। समझ पा रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है राइट की तरफ ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो कूद करके अब इस वाले वेकेंट स्पेस में आएगा। तो हमारे को लगेगा क्या कि होल जो है वो तुम्हारा किस तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट के तरफ, है ना। जो होल तुम्हारा पहले यहाँ पर था वो होल अब तुम्हारा यहाँ पर आ गया। एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करे वैलेंस बैंड में भी, लेकिन वैलेंस बैंड में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बात करके होल्स के बारे में बात करते हैं। तो होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और होल्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट ड्यू टू होल्स भी तुम्हारा टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट करंट हो जाता है तुम्हारा आई ई प्लस आई एच। ये एकदम ध्यान देना बेटा कि होल्स जो है वो तुम्हारा वर्चुअल चार्ज पार्टिकल है। हम लोग बस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वैलेंस बैंड में होल्स के कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात करते हैं एंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात करते हैं। दोनों जगह ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। ऑल राइट। अब कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या आ जाता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री है और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, जिस वजह से तुम्हारा
मोबिलिटी किनका ज्यादा रहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कंडक्शन बैंड में, तो हम लोग क्या देते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन दी मोबिलिटी ऑफ दी होल्स। ठीक है प्रियंका, क्लियर है? क्या ढूंढ रही है, क्या कर रही है? तो अब नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा हस्तरेखा में क्या लिखा हुआ था, पास होना कि फेल। जितने ध्यान से देख रही थी उसमें तो यही लग रहा था कि बहुत टेंशन में आ गई है। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारे को क्या क्या लिखना है, यहाँ पर ये आई नेट इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, यही सब लिख लो, है ना। क्या, कौन सा? आई नेट इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, तो भी लिख लो, कोई बात नहीं। तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल्स हो गए थे, सारे ओवर हो गए? फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश में, इंग्लिश हो गई? तुम लोग का क्या पूछा था इंग्लिश में? ऑलरेडी बोर हो गया है। अच्छा ये, अच्छा 7 बजे क्या लगता है, एक ही कोई, हाँ सुजय, सुजय आ गया, ये खाली एहसान करता है आकर के। इसका नाम सुजय, इसका जो मन करता है, ये अपना मनमौजी लड़का है ये। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा अपना ही नाम चेंज कर लिया। तुम क्यों आए इतना लेट, और तुम हर दिन लेट आते हो हैं? बहुत अच्छी बात है, तुम बाहर ही रहो। बस, हाँ 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 लिखा है, मैम बाहर हूँ लिखा है, रख दो फोन। हाँ फोन रखो, गुड। बुरी तरीके से मारा है? नहीं नहीं, अपना बच्चा है ही नहीं। कोई इशू नहीं है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। मैं मार खाई हूँ बहुत तेज, खाई बहुत। किसको मारा? तुम्हारे को? उसको उसको बुरी तरीके से मारना कहते हैं? अरे रे, वो तो प्यार होता है पगली। ओके, सो एन टाइप में तुम्हारा क्या हो जाता है, जब हम लोग पेंटावेलेंट एटम से डोप करते हैं तो क्या हो जाता है तुम्हारा, जैसे कि फॉस्फोरस एटम है ना, पेंटावेलेंट एटम का मतलब हो गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तो तुम्हारा शेयरिंग में बिजी हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, अब ये 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा रह जाता है। ऑल राइट, और ये जो फॉस्फोरस एटम है वो इजीली इस 5th इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा ताकि उसका स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाए। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक ये जो 5th इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक अलग एनर्जी लेवल बन जाता है, जिनका एनर्जी काफी हाई रहता है, एंड इट इज नियर टू द कंडक्शन बैंड। इस एनर्जी लेवल को कहते हैं हम लोग डोनर एनर्जी लेवल, एंड क्योंकि यहाँ पर ये फॉस्फोरस जो है ये इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इस वजह से हम इन्हें डोनर एटम्स कहते हैं। ऑल राइट, और अब जो है कंडक्शन बैंड में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, ये 5th इलेक्ट्रॉन ही जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। ऑल राइट, सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इस डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं एन टाइप।
इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी चार्ज करियर, यहाँ पर तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज करियर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी हो जाता है होल्स। ऑलराइट, तुम्हारा होल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, अभी भी यहाँ पर जो इंट्रिंसिक का जो तुम्हारा कंडीशन था वो वाला तो यहाँ पर अभी भी होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है तुम्हारा अभी भी एनर्जी गेन करेंगे, जिस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जंप कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन होगा। साथ ही जो है ये जो तुम्हारा फॉस्फोरस एटम्स आ गए उनके वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब कंडक्शन बैंड में अपीयर होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ गए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर मुझे ये एक चीज ध्यान देना, तुम्हारा पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर जो है वो तुम्हारा न्यूट्रल होता है। ऑलराइट, जो भी हो रहा है वो तुम्हारा विद इन द मटेरियल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कूद करके जो कंडक्शन बैंड में जा रहा है या फिर ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को जो वो इजीली लूज कर दे रहा है, ऐसा नहीं कि मटेरियल के बाहर ही चला जा रहा है, मटेरियल के अंदर ही है। फॉस्फोरस एटम से जब हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, फॉस्फोरस एटम कैसा है तुम्हारा, एक न्यूट्रल एटम ही है। तो ये ध्यान देना कि एन टाइप वगैरह जो है वो तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। ऑलराइट, कोई डाउट? ओके, सो एन टाइप आर बेटर देन पी टाइप, वो हम लोग देखेंगे इवेंचुअली। नेक्स्ट आ जाता तुम्हारा पी टाइप। पी टाइप में तुम्हारा क्या हो जाता है, हम लोग ट्राइवेलेंट एटम से डोप करते हैं। ट्राइवेलेंट एटम से डोप करने से होता क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन्स, ट्राइवेलेंट मतलब तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तो ये अपने तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कोवेलेंट बॉन्ड तो बना लेता है, लेकिन इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन मिसिंग रहता है। वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से बॉन्ड बन सके और एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो सके। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। एंड जहां पर जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट हो सकते हैं उसे हम लोग कह देते हैं होल्स। तो ट्राइवेलेंट एटम से डोप करने से ये अर्णव ध्यान इधर, क्या हो गया, चीटी कहाँ से आई, तुम चीटी को कहाँ से उठा करके लेकर के एडवो करके, भाड़ा ली दिए कि नहीं तुम पहले ये क्या, तुम चीटी को किसी और चीज से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो, चीटी से अब तुम मुंडी को जला रहे हो, जुए तो नहीं है क्या, वैक्यूम क्लीनर व्हाट, मत तुम लोग सजेस्ट करो भगवान के लिए। सदभव जिस तरीके से बता रहा है, अरे भगवान। ओके, सो हमारा एल्यूमिनियम जो है वो एक एक्सेप्टर एटम है, तो एल्यूमिनियम की वजह से तुम्हारा क्या क्रिएट हो जा रहा है, होल्स क्रिएट हो जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर तुम्हारा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स वो बढ़ जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका टेंडेंसी टू जंप टू दिस वेकेंट स्पेस वो बढ़ जाता है। ऑलराइट, और अभी भी यहाँ पर भी तुम्हारा इंट्रिंसिक में तुम्हारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा था। ऑलराइट, सो अभी भी ये गायब हो गया, देखो, अच्छा आ गया। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा एक एडिशनल एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है नियर दी वैलेंस बैंड। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन्स का जंप करके एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दी कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बढ़ गए, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बढ़ गए मतलब होल्स को हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिस वजह से ये हो जाता तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो यहाँ पर तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज करियर्स होल हो गए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है अगेन तुम्हारा इसमें ना डिफरेंसेस खूब सारा पूछा जाता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस है ना, इन सब में तुम्हारे को अब पॉइंट वाइज जो है रजिस्टर चाहे डायरी दोनों में से जहां पर भी मन वहां लिख लो, ठीक है।
अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर तुम्हारे दो तरीके के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो तरीके के, पी टाइप और एन टाइप। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पी टाइप एन टाइप नहीं लिखना है, बहुत केयरफुल रहना। ऑलराइट, सो यहां पर तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑलराइट, डोप्ड विथ, या फिर डोपेंट्स लिख लो, पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट एटम्स, ऑलराइट, इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, डोनर एटम्स, एग्जाम्पल फॉस्फोरस। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पर Ne इज मच ग्रेटर देन NH, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स जो है वो माइनॉरिटी, होल्स हो जाते तुम्हारा माइनॉरिटी। यहाँ पर तुम्हारा एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता ही है, ठीक है। ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड हो गया, यहाँ पर तुम्हारा एक डोनर एनर्जी लेवल बनेगा, डोनर एनर्जी लेवल, और ये तुम्हारा वैलेंस बैंड। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा पी टाइप। पी टाइप में तुम्हारे डोपेंट्स हो जाएंगे ट्राईवैलेंट एटम्स, इनको हम लोग एक्सेप्टर एटम्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारा एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा NH इज मच ग्रेटर देन Ne, होल्स हो जाते तुम्हारे मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते तुम्हारा माइनॉरिटी, ठीक है। अगेन यहाँ पर तुम्हारा एनर्जी बैंड, है ना। सो ये कंडक्शन बैंड। प्रियंका क्या कर रही है, फोन लाओ इधर, रखो, लाओ इधर, नहीं इधर लाओ। एक मुक्का मारूंगी, ठीक हो जाएगा। एक्सेप्टर लेवल, ठीक। डन। आज समृद्धि भी नहीं आई, बी आर्क का, ओके। बी आर्क के लिए तुम्हारा है समृद्धि और आर्यन। आर्यन का कब है? अच्छा आर्यन का भी कल ही है तुम्हारा, 30th को। हाँ तुम्हारा उसका 30th, तुम्हारा 20th। अच्छा डन, ओके। लिख लिया सच बोल, ठीक है। सो आज के लिए बहुत है, ठीक। ये ऑलरेडी थैंक यू बोल करके रेडी, ठीक है। तो अब हमारा थोड़ा सा हाफ एन आवर का ही बच रहा है बस। तुम लोग का नेक्स्ट वीक जो है ना डिस्कशन भी रहेगा। नेक्स्ट वीक ना अब वो हम लोग ऑल्टरनेट डेज जैसा रखेंगे, एवरी ऑल्टरनेट डे तुम्हारा डिस्कशन होगा। एंड टेस्ट तुम लोगों को सब लोगों को देना है, एक ये 3 आवर का टेस्ट रहेगा, और ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन मैंडेटरी है, तभी टेस्ट पेपर मिलेगा, अदरवाइज टेस्ट पेपर नहीं मिलेगा। खाली जो टेस्ट 3 आवर्स का प्रॉपर जो टेस्ट होगा,
जो लोग ऑनलाइन ही रहेंगे, जो लोग आउट स्टेशन है, उन लोगों को मैं पर्सनली पेपर फॉरवर्ड करूंगी, बाकी लोगों को पेपर फॉरवर्ड नहीं होगा। देहरादून वाले यहीं पर आकर के टेस्ट देंगे। हाँ जी, हाँ, 3rd 4th तुम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आ सकते हो, है ना। 7th 8th